हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 का लेसन 4, जो कि एक डायरी का पेज है जिसे कि एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। और लेसन का नाम है अ पेज फ्रॉम एनीज डायरी। एनीज डायरी क्या है? एनी फ्रैंक एक के बारे में हमको आज देखना है कि एनी फ्रैंक कौन थी और वो उन्होंने क्या क्या काम किए और उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा है। एनी फ्रैंक वाज ए लिटिल जेविश। जेविश क्या है? एक धर्म का नाम है, ठीक है। जेविश क्या है? एक धर्म का नाम है जो कि जूडिज्म, ठीक है, जूडिज्म धर्म से संबंधित है, जो कि बाइबल का ही एक धर्म है। जेविश गर्ल, शी वाज बोर्न इन 1929 इन जर्मनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45 शी हैड टू लिव इन हाइडिंग विथ हर पेरेंट्स इन ए लिटिल एटिक। ठीक है, इन लोग कहाँ पर रहे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था? तो ये लोग एक छोटे से गुप्त कमरे में रहे जिसे कि एटिक कहा जाता है। द फैमिली लिव्ड देयर फॉर 2 years। वहाँ उनके परिवार के लोग 2 साल तक रहे। बट दे वेयर देन कॉट एंड इम्प्रिजन्ड बाय द नाजीज। और नाजीज क्या था? नाजी एक शासक का नाम था जो कि जर्मनी का था और उसने उन्हें जेल में डालकर रखा हुआ था। एनी डाइड ऑफ थाइमस इन मार्च 1945। थाइफमस क्या है? एक बीमारी का नाम है जिसमें आदमी को बुखार आ जाती है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। ये एक प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है। तो एनी जो है वो 1945 में डाइड हो गई। 1929 में उनका बॉर्न हुआ था, लेकिन उस समय जब वो वहाँ पर बंद थी तो वो अपना लिखने पढ़ने का काम चालू रखी। एनी वॉज अनलाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज। शी वॉज वेरी वॉइस एंड इंटेलिजेंट। एनी उस समय में कैसी थी? बहुत इंटेलिजेंट थी और बुद्धिमान भी थी। एट स्कूल शी हैड नो वन विथ whom she could share the feeling of her heart। उसके समय पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी फीलिंग्स को शेयर कर सके। सो शी फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन डायरी। तो उन्होंने क्या किया? डायरी लिखने की आदत डाली। इन दिस डायरी शी पोर्ड द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ हर हार्ट। और उस डायरी में वो अपने मन की सभी इच्छाओं को, गहरी इच्छाओं को लिखती थी। शी नेम्ड इट किटी। उन्होंने उसका नाम किटी रखा था। एंड कॉल इट हर डियरेस्ट फ्रेंड। और उसको उन्होंने अपना डियरेस्ट फ्रेंड बुलाती थी वो। एनी वॉज द देन स्टडिंग इन ए स्कूल एट एम्बेसडम। हेयर इज ए पेज फ्रॉम हिज डायरी। जब वो एम्बेसडम के एक स्कूल में पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी डायरी के एक पेज में जो लिखा था वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा है अ पेज फ्रॉम एनीज डायरी। ये कब की बात है? ये है बात 20 जून 1942, 1942, 20 जून 1942। क्या लिखती हैं वो? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज क्लियर। द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जाम इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड. It will decided who will move up to the next class and who will kept back. Half the class is making best from morning to night. It's you're going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class
should be kept back, but who knows what the teacher will do। तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिज़ल्ट को लेकर के नर्वस हैं, चिंता में हैं, डरे हुए हैं, और कुछ डमीज़ यानी स्टूपिड भी हैं जो ये सोचते हैं कि क्लास में कौन रुकेगा, टीचर ने क्या किया है। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, आई थिंक वी विल मेक इट। वो सोचती है, वो बोलती है कि मैं लेकिन ऐसी नहीं हूँ, मेरी सहेली मैंने किया है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर बट इट इज़ मैथ्स। वो कहती है कि मैं मैथ्स में शायद थोड़ा कमज़ोर हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हाउ एवर ऑल वी कैन डू एट द मोमेंट इट्स वेट। तो वो कहती है अब जस्ट थोड़ा रुकना है, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं अपनी सभी टीचरों के साथ में अच्छी हूँ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वुमेन्स, जिनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर केसिंग द मैथ्स टीचर वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस। ठीक है, बहुत समय से, लेकिन जो मैथ्स वाले टीचर हैं वो हमसे थोड़ा नाराज़ हैं। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और बहुत बार बोलने के बाद भी जब मैंने नहीं माना तो उन्हें मुझे बहुत सारा होमवर्क उन्हें दे दिया। आई वॉज ऑल्सो टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स। और उसने क्या लिखा कि मैंने एक ऐसे भी लिखा है, किसके बारे में? चैटर बॉक्स के बारे में। That evening I finished the rest of my homework and then began to think about the subject I had been asked to write on। उसने कहा कि मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या लिखूँ। I thought and suddenly I had an idea। I wrote the 3 pages Mr. Casing has assigned me। उसने रुकी और थोड़ा सोचने के बाद उसने क्या कहा कि मुझे जो मिस्टर केसिंग ने 3 पेज लिखने के लिए दिया है वो मैं लिख लेती हूँ। इन माई ऐसे आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ आ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसमें उसने क्या लिखा कि बात करना बच्चों की एक पर्सनालिटी, स्पेशल क्वालिटी होता है। ट्रेट मतलब स्पेशल क्वालिटी। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और इसका मैं पूरा उपयोग कर रही हूँ कंट्रोल के साथ। बट आई मेंशन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। लेकिन मैं अपनी इस आदत से ठीक नहीं हो सकती हूँ। सिंस माई मदर ऑल्सो टॉक्ड सो मच एज आई। वो कहती है कि मेरी माँ भी बहुत बात करती हैं जैसा कि मैं करती हूँ। देयर इज़ नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स आई रोट एट द एंड। इनहेरिटेड मतलब जो हमको अपने माता पिता से मिला है उसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, ऐसा उसने आखिरी में लिखा। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड laugh at my argument, but when he saw me talking during the next lesson, he assigned me a second essay. This time I was to write on the topic an incorrigible chatterbox। पिछली बार उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए दिया था, अब दूसरे दिन जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने कह दिया कि इनकरेजेबल यानी कि हैविंग बैड हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। गंदी आदत जिसको बदला नहीं जा सकता है, इसके ऊपर आपको लिखना है। आई रोट एंड हैडंट it in the next day. For 2 lessons Mr. Kissing had nothing to complain about. However, during the 3rd lesson he again saw me talking and said, Anne Frank, as punishment for talking in the class you are to write an essay entitled Quack Quack Quack
said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने जब तीसरे दिन भी वो क्लास में बात करती रही तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज फिर तुम एक ऐसे लिख के लाओगी। ऐसे का टॉपिक होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उसके बाद क्या होता है, द क्लास रोअर्ड विथ लाफ, आई कुड डू नथिंग बट लाफ टू, आई हैड यूज्ड up nearly all my ideas on the topic of chatterbox. This time I had to come up with something new. इस बार उसने कुछ और नया सोचा और लिख के लाई। My friend Shano, who is good at poetry, offered to help me write the essay in Verza. उसने कहा क्या कि अब मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने हेल्प ले ली कि हम ऐसे लिख पाएँ। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैंने खुशी से उछल गई। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल वन। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। द फादर बिट द पुअर डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। उसने क्या कविता लिखी, उसने कविता लिखी एक मदर डक और एक फादर स्वान के लिए, जिसके 3 बच्चे थे। और फादर बिट द पुअर डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और उसके पिता ने क्या किया था, अपने 3 बच्चों को मार दिया था क्योंकि वो बहुत क्वैक 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 करते थे। Mr. Casing had tried to play a joke on me, but I had made sure the joke was on him. अब उन्होंने क्या कहा, वो सोची कि अब पक्का ये मेरे ऊपर कोई जोक मारेंगे, लेकिन मैं पक्का थी कि वो अपने ऊपर ही कोई जोक मारेंगे। Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. He laughed and laughed. He read the poem to the class and several other classes also. अब उनको इतनी अच्छी वो पोएम लगी कि उन्होंने क्लास में भी उस पोएम को पढ़ा और अलग अलग क्लासों में भी उस पोएम को पढ़ के सुनाया। Since then I have been allowed to talk. और उसके बाद मुझे बात करने की परमिशन क्लास में मिल गई। I haven't been assigned any extra homework also. और उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। और उसके बाद मिस्टर केसिंग भी हैं, वो भी जोक करने लग गए थे। योर एन ए, इस प्रकार से एन ए ने अपने पत्र में अपनी क्लास की बात कही, जिसमें वो क्लास में बात करती थी और उसके मैथ्स के जो टीचर थे वो उसको हर दिन बात करने के लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे और जिसको वो करके लाती थी। और लास्ट में उसने एक अच्छी सुंदर कविता लिखी जिससे उनके मैथ्स के टीचर भी खुश हो गए और उन्होंने बात करने की परमिशन दे दी, बल्कि वो भी अब क्लास में बात करने लगे। ये थे हमारे लेसन का समरी। अब इस लेसन की एक्सरसाइज और बाकी सॉल्यूशंस आपको आपकी अगली क्लास में भेज दिए जाएंगे। तब तक आप बच्चे अपने घर में रहें और अपना ध्यान रखें।